हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार। स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का जो इंतज़ार था, जैसे बिहार कांस्टेबल का, जैसे बिहार पुलिस का हो गया, बिहार दरोगा का हो गया, या एनीबॉडी, किसी भी आपको विभाग से लड़कों में अभी जो है बहुत सारे जो है कि नोटिफिकेशन किसी भी तरह आए, जहाँ भी आए, जिस रूप से आए, उसी में एक जो आपका नोटिफिकेशन जो है अभी आपका आया है, एसएससी जीडी का आया है। ये सेंट्रल एसएससी है, ठीक है। ये भी कांस्टेबल का ही पोस्ट है, ठीक है। उसमें जैसे आप लोग देखे होंगे, बीएसएफ का देखे होंगे, सीएसएफ का देखे होंगे, है ना, सीआरपीएफ का देखे होंगे। तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है। इसमें कुल पद जो है आपका लगभग जो है 24,369 टोटल जो पोस्ट जो उसमें दिए हुए हैं, 24,369 पोस्ट है। पहला पॉइंट देखिए, इसमें हम आज आपको बताने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स जो होता है आखिर बिहारियों का क्यों होता है, राजस्थानी लोगों का क्यों होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो मिलता है हमको 24,369 आपका टोटल पोस्ट है। इसके बारे में आपको पता होगा। ये टोटल जो पोस्ट आपको 24,369 जो है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात है। दूसरा बात ये है कि जैसे आप लोग मान ली प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स जो होता है वो बिहार के लड़कों का और राजस्थान के लड़कों का सबसे ज़्यादा रिजल्ट होता है। कारण क्या है, रीजन क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपके बीच में जो कोविड जो आ गया था, कोविड, ये सब देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले लोग जो हैं आपको बहुत सारे बता चुके हैं कि इसका एज रिलैक्सेशन क्या होगा, कब से कब का एज का होगा, है ना, किस किस स्टेट में कितने आपके नोटिफिकेशंस हैं, मैंने सीट जो हैं, ये सब बहुत लोग बता चुका होगा। लेकिन मैं उन सब पर चर्चा ना करूँगा, और ना करते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ हम फोकस डालेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा किस लेवल पर फोकस करना है और कहाँ से करना है और किस लेवल से आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि इसका रिजल्ट, इसका एग्ज़ाम्स जो होगा, एग्ज़ाम जो आपका डेट जो मिला है आपको, ये एक्सपेक्टेड अभी डेट अभी आया नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपको जनवरी में होगा। कब होगा? जनवरी 2023 में होगा, ठीक है। ये सब लोग को पता है। बहुत सारे बच्चे जो इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें अग्निवीर वाले बच्चे जो जितने, है ना, जितने भी मेहनत कर रहे थे बेचारे, वो फील्ड में कर रहे हो या घर में कर रहे हो, प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से कर रहे हो, तो सारे के सारे स्टूडेंट के लिए इसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं, है ना। तो दोनों के लिए उसमें आपका दिया हुआ है नोटिफिकेशन कि कितना कितना है। लगभग जो है 8,000 के समथिंग जो है गर्ल्स का भी है इसमें। तो चलिए हम बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि सबसे पहला फोकस जो हम लोग डालेंगे उसमें सिलेबस पर डालेंगे, ठीक है। सिलेबस पर डालने से फायदा क्या होगा हमको कि उसमें क्या है, जैसे मान लिया जाए सपोर्टेड कि आपका जीएस है ना। जीएस में मतलब ये नहीं है कि खाली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये भी नहीं, आपका जीए भी है, करेंट, आपका सीए भी है, करंट अफेयर्स भी है। तो उसमें टोटल मिलाकर के आपका टोटल जो क्वेश्चन जो होगा, पहले जो होता था वो 100 मार्क्स का हुआ करता था, 100 मार्क्स का हुआ करता था, जिसमें 25 आपका मैथ, 25 रीजनिंग, 25 आपके जीएस, और 25 जो है ना आपका या तो हिंदी बनाइए या नहीं तो अंग्रेजी बनाइए, ये रहता है, पहले था। लेकिन अभी जो हो गया, चेंजिंग थोड़ा सा आ गया है। उसमें जीएस आपका 25 है ना। मैथ्स आप चले जाएंगे, उसमें भी आपका 25 है। रीजनिंग में आप चले जाएंगे तो रीजनिंग में भी आपका 20 ही है। उसके बाद आपका इंग्लिश, है ना, इंग्लिश या हिंदी कह सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक आपको बनाना है तो आपको निश्चित तौर पर इसका भी क्या है टोटल। अब क्या है कि पहले जो टाइमिंग जो मिलता था पर आपको क्वेश्चंस का 54 सेकेंड्स मिलता था, जो कि अभी घट करके अगर हम लोग करेंगे तो मात्र 46 या 45 सेकेंड आपको एक क्वेश्चन पर मिल रहा है। कहने का मेरा मतलब यह है कि आपका टोटल जो क्वेश्चन जो हुआ, ये टोटल जो आपको मिला, इसमें कितना मिला? 80 क्वेश्चन मिला, 80 क्वेश्चन मिला। तो 80 क्वेश्चन में आपको टोटल जो टाइमिंग जो मिलेगा मात्र 1 घंटा का होगा, यानी कि 60 मिनट का होगा, है ना, 60 मिनट का होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें कम से कम समय में बेहतर कैसे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। नहीं आप जानिएगा तो आप समझिए कि कितने आपके साल के बाद जो आपके नोटिफिकेशन आए हैं, अगर आप नहीं कर पाइएगा तो निश्चित तौर पर आपको हम बता दें कि 75418343 और 03, एक नंबर हो गया 9931843263,
ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर है। दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको जो है आपको पूरा का पूरा क्राइटेरिया बता देते हैं, स्ट्रेटजी बता देते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको कम समय में बेहतर कैसे परफॉर्मेंस मिलेगा ये आपको हम बताने वाले हैं। दूसरा चीज़ है कि इसका हम लोग जो है ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास है ना, ये दोनों हमारे ये यूट्यूब चैनल यानी ऐप के थ्रू जो है आपका क्लास जो है हम लोग को स्टार्ट होगा, और आप जा करके एप्लीकेशन विजिट करेंगे तो बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छी तरीका से इसमें जो भी आपको टेस्ट मिलेगा, इसमें टोटल टेस्ट जो है ऑनलाइन टेस्ट जो आपको मिलेगा टोटल आपका 40 पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, और बिल्कुल जो है एग्जाम पैटर्न पर होगा। ठीक है, इस बार आपका मेरिट भी अच्छे खासे जाएंगे। कारण क्या है कि बहुत सारे बच्चे अब पढ़ने वाले हो गए हैं, बहुत सारे लोगों का शौक है कि नहीं हमको सेंट्रल में जाना है, डिफेंस में ही जाना है, तो मेहनत करनी आपको करनी होगी। अब पहले वाला क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए कि सपोज आपको जीएस की बात कर रहे हैं, जीएस की आप बात कर रहे हैं, तो पहले वाले बात अब नहीं रहा, ठीक है ना, पहले वाली ये बात आप नहीं रहा कि सिर्फ आप हिस्ट्री पढ़ करके चले जाइए, जी नहीं, आपको 20 क्वेश्चन में आपको अच्छा से अगर प्रिपरेशन आप करते हैं, अच्छी बुक का अध्ययन आप करते हैं, प्रैक्टिस सेट जो भी आप जुड़िएगा, देखिए मार्केट के सेट में क्या है वो ऑफलाइन सेट है, तो ऑफलाइन सेट में क्या है कि बहुत सारे पुराने पुराने क्वेश्चन आपको डाले हुए से डाले हुए हैं। ऑनलाइन में क्या है कि आपको अपडेट क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं, तो एक दिन में आपको 40 नहीं मिलेगा, बल्कि समय जो लगेगा जब तक से एग्जाम होगा, जब एग्जाम से पहले तक आपको टोटल सेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसे सबसे ज्यादा इसमें सेंट्रल का जॉब है, तो ये आप मत समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ बिहार, राजस्थान और यूपी का क्वेश्चन पूछेगा, जी नहीं, इसमें पूरे भारत भर के क्वेश्चन आते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या है, मान लीजिए सपोज हम बात कर रहे हैं जैसे चिनाब नदी का नाम सुने होंगे, ठीक है, मान लीजिए सपोज बगलिहार परियोजना का बात सुने होंगे, मान लीजिए आपका लोकटक जिला आपका मणिपुर में है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान किबुली लामजाओ मणिपुर में है। ठीक है, तो कहने का मतलब बिहार में भी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बिहार से पूछेगा, और ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन जो है इस बार ज्यादा आने की संभावना है। अब पहले वाले क्वेश्चन में आपका क्या था कि सिंपल ऐसे मान लीजिए इनमें से देश बंधु के नाम से किससे जाने जाते हैं, है ना, इनमें से लोकमान्य किससे कहा जाता है, दैट इज वेरी सिंपल। लेकिन उसी को अगर मान लीजिए जाए सपोज डेट कि हम लोग अगर चर्चा करेंगे कि इनमें से महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी पत्रिका नहीं लिखी गई है, मतलब 3 सही है, चौथा गलत है, तो ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको बेहतरीन जो है रिजल्ट, और आपको उसमें मार्क्स जो है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पहले जो ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का हुआ करता था, इस बार क्या है कि पर क्वेश्चन जो आपको 2 मार्क्स का होगा, यानी टोटल आपका 80 हुआ, तो 80 में अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 160 नंबर का होगा। कितना होगा? 160। ठीक है, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको हर तरह से परफॉर्मेंस होगी, आपको हर तरह से बैलेंसिंग लेके चलना होगा। जैसे आपका मैथ्स है, मैथ्स में आपको बता देते हैं कि जीडी वाले जो बच्चे जो होते हैं ना, वो मैथ्स में बड़ा पुअर होते हैं, बहुत ही पुअर होते हैं। कारण क्या है कि उनका रनिंग जो है अपना दौड़ते हैं धूपते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं जो हम लोग ऑनलाइन टेस्ट जो चल रहा है, इसमें आपको 100% क्वेश्चन का हम दावा कर रहे हैं, 100% बल्कि 80 से 90% इतना अगर क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से टच करेगा, इतना आपको माने इतना आप लेकर के चल रहे हैं। मान लीजिए सपोज डेट कि आपका 80 क्वेश्चन, 80 में से 70-72 क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, अब इससे बड़ी परफॉर्मेंस क्या हो सकती है। ठीक है, तो अपना एक्सपीरियंस है दोस्तों, आप लोग चूंकि भारत के विभिन्न हिस्सों से आप जुड़े हुए हैं, और सबसे ज्यादा रिजल्ट्स के मायने में अगर देखिएगा तो हम लोग ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाए, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कोई ऐसा जो है सेक्शन नहीं है जहां पर बच्चे जो है जॉब नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के आधार पर हम बोल रहे हैं। आज हम लोग का एक्सपीरियंस जो है 14 साल 15 साल पढ़ाने का रहा। क्वेश्चन का लेवल भी है, जिससे मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब जिससे मान लीजिए कि बंगाल का विभाजन आपको याद है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था ना। अब ये दैट इज वेरी सिंपल, लेकिन इसी में जाकर के क्वेश्चन पूछ देगा कि बंगाल विभाजन के दौरान जो है बंगाल में किसके द्वारा जो है जाकर के शोक प्रकट किया गया था, या कलकत्ता में किसके द्वारा जो है जाकर के कॉन्फ्रेंस किया गया था, भाषण दिया गया था। तो दोनों में डिफरेंसेज हो गया है ना। आप सिर्फ याद किए कि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आपका बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आप जानते हो, लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है कि थोड़ा सा आप अपर सोचिए, थोड़ा सा आप जो है अपना माइंड को थोड़ा सा एब्रॉड बनाइए, थोड़ा सा लेवल आप हाई कर दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं
कि कैसे आपको तैयारी करना है, आप निश्चित तौर पर जो है यूट्यूब चैनल जो है जिस आप चैनल पर आप देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे क्या करेंगे कि सारे के सारे एक दो वीडियो, दो चार वीडियो आप मेरा देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है। और मैं दावा करता हूं दोस्तों कि जो आप 6 साल में पढ़े होंगे, 6 महीना में पढ़े होंगे, ठीक है ना, आपको 3 से 4 महीना में आपको जो है जबरदस्त तैयारी परफॉर्मेंस करा दिया जाएगा। तो एक इसका स्पेशल बैच भी ला रहे हैं और दोनों सेक्शन आपको हम बता देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है केवल ऑनलाइन ही नहीं, आप लोगों का भारत के विभिन्न हिस्सों से जो भी होंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन से भी आप जुड़ सकते हैं, है ना, ऑनलाइन से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। भारत के विभिन्न जो, देखिए इसमें क्या है कि हमारे यहाँ क्या है कि इस सेक्शन में क्या है कि हम 3 सेक्शन लेके चल रहे हैं। एक तो आपका प्रिपरेशन कराया जाएगा जबरदस्त, आप ऑफलाइन बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा, है ना। प्रिपरेशन मीन्स कि आपका पूरे सिलेबस जो है आपको कवर सही समय पर करा दिया जाएगा और बैठ करके, ठीक है। आपको जो इसमें जो है हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलेगा, ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको हम देंगे। हॉस्टल फैसिलिटी में फायदा क्या है कि कम से कम 3 से 4 महीना आप साथ में रह करके पढ़िए, ठीक है। तीसरा चीज क्या है कि आपको जो है कि फिजिकल भी करवाएंगे, ठीक है। फिजिकल भी आपका जो है निश्चित तौर पर जो है आपको मिलेगा। तो और आपको एक फायदा क्या है हॉस्टल में रहने से, फायदा क्या है, फायदा ये है कि आप जो है हॉस्टल में अगर रहते हैं तो आपको 24 आवर जो है ना, 24 आवर जो आप पर सिर्फ और सिर्फ जो है पढ़ाई, रनिंग, है ना, खाने पीने का व्यवस्था, ये सारे के सारे फैसिलिटीज आपको हम देने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा, अभी जो आपको नोटिफिकेशन जो एसएससी जीडी का आया हुआ है, इसमें क्या है कि भारत के विभिन्न हिस्सों से बच्चे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन, बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन लिमिटेशन सीट है मात्र जो हमको 500 स्टूडेंट का लिमिट एक सीट है, इतना हम रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी होंगे हम उसको रख नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो कैपेसिटी है, जो हॉस्टल फैसिलिटी जो रहने की जो कैपेसिटी है, मात्र जो है 500 स्टूडेंट का है। और ऑनलाइन आप लोग क्लास भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन आप टेस्ट भी दे सकते हैं, और किसी भी टेस्ट से आप जुड़िए दोस्तों, मैं बता देता हूँ, कोई भी, चाहे मेरे टेस्ट से आप जुड़िए या अदर इंस्टीट्यूशन से जुड़िए, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि कोई भी टेस्ट से जुड़ने से पहले उसका क्वालिटी आप जरूर देख लीजिएगा। आप मान लीजिए एक नए स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं, बहुत दिनों के बाद आपका नोटिफिकेशन आया है, और हम चाहते हैं या आप भी चाहते होंगे कि कम समय में हमारी बेहतर तैयारी हो और मेरे रिजल्ट्स हो। इस बार का जो परफॉर्मेंस और इस बार का जो आप देखते होंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे जो बिहार दरोगा, बिहार में तो खैर सोचना ही नहीं है, बिहार में तो बच्चे जितना पॉपुलैरिटी हमको दिए जो बिहार दरोगा से लेकर के, क्योंकि बिहार दरोगा में मेरे द्वारा जो 100% क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आए थे। उसके बाद आपके कट ऑफ तो कहना ही नहीं है, कट ऑफ को लेकर के बहुत सारे बच्चे जो है राकेश लाल को जानते हैं, तो और जो भी आपको देते हैं सब ट्रू, मतलब सही जानकारी आपको देते हैं। तो इधर फेस्टिवल आपका था, दीपावली था, छठ था, ये सारे के सारे फेस्टिवल आपके ख़त्म हो गए। सिर्फ और सिर्फ जो है आप एक कंसंट्रेट कीजिए और माइंड डेवलप कीजिए। इसमें बहुत सारे आपको जो है कि इसमें योगा भी कराया जाएगा, मतलब फुल्ली आपका जो है स्वस्थ रहने के लिए, कि 3 से 4 महीना आप मेरे पास अगर आप रहते हैं, अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी में आप रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सारे के सारे एक्टिविटी कराई जाएगी जिससे आप स्वस्थ रह सकें, ठीक है। तो आपका फिजिकल, क्योंकि जो भी जीडी का बच्चा होता है उन लोगों को हम देखते हैं कि बड़ा स्मार्ट बच्चे होते हैं, बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को फिजिकल में प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ होता है, उसकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम होता है। जो भारत के विभिन्न हिस्सों से बच्चे जो चाहते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन मिले, ऐसी जगह मिले, ऐसे लोग मिले, ऐसे टीचर मिले, कि ताकि हम लोग का बेहतर से बेहतर जो प्रिपरेशन हो सके। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारत के विभिन्न हिस्सों से, चूंकि हम लोग भी जब तैयारी किया करते थे तो राजस्थान के जो बच्चे जो होते थे बहुत स्मार्ट लंबे, और उन लोग का देखते थे कि कहीं भी एग्जाम में जब जाता था तो मैक्सिमम लोग जाता था। आज भी रेलवे में चले जाइएगा आप तो सबसे ज़्यादा बिहार नंबर 1 पर बिहार है और सेकंड स्थान पर राजस्थान ही, आंकड़े बता रहे हैं। उसी टाइप से जब चले जाएंगे एसएससी जीडी में जब चले जाइएगा तो नंबर 1 पर पहले बिहार है, उसके बाद जो है आपका राजस्थान ही है, उसके बाद छोटे छोटे जो भी आपके स्टेट जो मिलेंगे, या यूपी हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, है ना, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो। तो वहाँ से क्या है कि चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से बच्चे क्या करते हैं कि जॉब के प्रति नहीं, सरकारी जॉब के प्रति नहीं, बल्कि उनका ध्येय रहता है कि नहीं प्राइवेट जॉब के प्रति।
तो ये 2 स्टेट जो है नंबर 1 पे है, और सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स यहाँ बिहारियों का निकलने का कारण आपका प्रिपरेशन है। अगर सही मार्गदर्शन और सही समय पर आपको जो अगर मिल जाता है, क्वेश्चन का लेवल आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन पढ़ने का पैटर्न भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं इस पर आपको बता रहा हूं कि एक दिन का आपका जो है आपका एक सेमिनार करा देंगे, और यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से करा देंगे। आप क्वेश्चन से जुड़िए, है ना, आप उस सेशन से जुड़िए, और सेशन से जुड़ने के बाद स्पष्ट आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन की क्वालिटी क्या होती है और लेवल क्या होती है। तो मेरा जो मिशन जो है इस बार, इतना अगर बच्चे मेरे पास अगर हॉस्टल में अगर आते हैं तो आपको 100% रिजल्ट देंगे, ये मेरा दावा है। अगर किसी कारणवश 2-4% अगर बच्चों का नहीं हुआ तो उनका सेल्फ प्रॉब्लम के चलते नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर आपको जुड़ना होगा, मेहनत करना होगा। और ये जो 24,369 जो पोस्ट आई है, कोई जरूरी नहीं है कि तुरंत आपको आएगी ही। ये बहुत अच्छी पद है, और जो भी बहुत सारे बच्चे से बिहार में हैं, अभी BSSC CGL ऑनलाइन टेस्ट भी मेरा चल रहा है, BPSC भी चल रहा है, बिहार दरोगा भी चल रहा है, ठीक है, मतलब हर सेक्शन से क्लास और टेस्ट आपके चल रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसे बहुत सारे बच्चे BSSC CGL का हम लोग पढ़ा रहे हैं। बिहार दरोगा की लड़की क्या करते हैं कि सर हमको BSSC नहीं करनी है, हमको दरोगा ही बननी है। तो एक जाकर उसको माइंड सेटअप हो गया कि नहीं, हमको जब बनना है दरोगा ही बनना है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों के माइंड में होता है कि नहीं, मैं जो यहाँ पर जो काम जो करूँगा, जॉब जो करूँगा, तो हमको जो है सिर्फ और सिर्फ GD में जाना है। कोई जाएगा, आप किसकी शौक होता है कि नहीं SSB में जाएं, कोई आपको शौक होता है कि नहीं ITBP में जाएं, कोई शौक होता है CSF में जाएं। और बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, आपको हम ग्रुप में जो टेलीग्राम चैनल जो है मेरा टेलीग्राम्स है, उसमें आपको हम विजिट भी कर देंगे, बच्चे लोगों का परिचय भी करा देंगे, फोटो भी आपको भेज देंगे। तो जहाँ से जिस रूप में आपको जो है देख सकते हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं। सिर्फ हमारा भाषण सुन लीजिएगा राकेश लाल का ना, भाषण मतलब आप केवल कंटिन्यू क्लास अगर आप कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी ये कंपटीशन कभी रुक नहीं पाएगी। सिर्फ मेरा भाषण सुन करके 3 जॉब जो है, SSC आपका GD होता है, बिहार पुलिस और ग्रुप D, ये 3 जो ऐसे जॉब हैं, तो सिर्फ मेरा राकेश लाल का भाषण सुनिएगा तो उससे आपकी बेहतरीन तैयारी आपकी GS की हो जाएगी। और साथ साथ ये मत सोचिएगा कि सिर्फ GS की क्लास होगी, जी नहीं, आपके मैथ वाले भी सर हैं, मैथ भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग वाले सर हैं, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, और हिंदी और अंग्रेजी में से छोड़ करके मैक्सिमम बच्चों का रहता है कि नहीं हम हिंदी ही पढ़ेंगे, तो हिंदी भी आपको पढ़ाने वाले सर हैं। तो इसमें आपको टीचर जो मिलेंगे, इसमें 3 टीचर मिलेंगे, इसमें 1 टीचर, 3 और 1 4, 1 5, और 5 में और 1 में 6 टीचर कम से कम आपको पढ़ाने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ को ब्राइट बनाएं, आप चाहते हैं कि नहीं कम समय में बेहतर तैयारी हो, आप चाहते हैं कि नहीं मेरी इस साल जो है 2023 में जो है कि जून से पहले मेरे रिजल्ट्स हो जाए, क्योंकि आपका एग्जाम होगा जनवरी में, आपका मार्च में रिजल्ट्स होगा, और जैसे ही आपके रिजल्ट्स होंगे तुरंत आपकी मई या जून में फिजिकल होगी। तो उसके लिए आपको सोचने और घबराने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो भी बच्चे इसमें एडमिशन अगर लेते हैं, जो भी बच्चा अगर मान लीजिए ऑफलाइन में 500 लड़कों का सीट मेरा कैपेसिटी रखने का, क्योंकि मेरा अपना खुद का हॉस्टल हो गया है, तो इसमें अगर 500 स्टूडेंट अगर रहते हैं तो उनको पूरा का पूरा जो है फिजिकल टेस्ट यानी कि मेडिकल टेस्ट लेते हुए, यानी कि पूरा मेडिकल चेक मतलब डॉक्टर्स के साथ एक प्री प्लानिंग के तहत हम कर रहे हैं, ठीक है। तो निश्चित तौर पर जो है आप इससे जुड़िए, आपका जो है कि रेगुलर जो है रोज एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, रोज आपको एक रूटीन दी जाएगी, उस रूटीन में आपको फॉलो करनी होगी, है ना, और रोज जो है आपको मॉर्निंग में फिजिकल कराया जाएगा, ठीक है, आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये सब सारे सेक्शन जो है कम से कम जो है 3 से 4 महीना आप साथ में रहते हैं तो आप एक बहुत अच्छे जो है एक अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, और आप जो है देश की सेवा में कहीं भी आप जा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। ये निश्चित तौर पर जो है व्हाट्सअप नंबर है, दोनों व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहे तो व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप जरूर करिएगा, जरूर नाम लिखिएगा। मैं जानना चाहूँगा कि आपके नाम क्या हैं, आप किस स्टेट से रहने वाले हैं, ठीक है, और आपका प्रिपरेशन कितने साल से आप कर रहे हैं, क्या आपकी कमियां हैं, ये निश्चित तौर पर देखिएगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। उसमें व्हाट्सअप जरूर करिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप करने से क्या होगा कि आपको पूरे डिटेल्स हमको मिल जाएंगे कि आप किस किस स्टेट से। दूसरा चीज कि जरूर आप कमेंट्स जरूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, तो कमेंट से भी पता चल जाएगा कि आप किस स्टेट से हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। पढ़ने और पढ़ाने का थोड़ा सा अलग एक अंदाज होनी चाहिए, ठीक है। आपके माइंड में किस तरह से आपकी सेटअप होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपका एजुकेशन ई गुरुकुल ही दे सकता है, और निश्चित तौर पर आप उससे जुड़िए। इसके लिए मैं आपके साथ
हमेशा जो है स्ट्रगल आप भी करें, हम भी करें, और दोनों आदमी जब मिल करके हम लोग करेंगे और मेरी टीम जब आपके साथ जब करेगी तो निश्चित तौर पर आपका फ्यूचर जो है ब्राइट होगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आशा करते हैं कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो निश्चित तौर पर आप अपने ग्रुप्स में जो है कि शेयर करेंगे और दोस्तों को भी बताएंगे, और निश्चित तौर पर ये प्लेटफॉर्म से जुड़िए, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि लाइफ इज अ स्ट्रगल, ठीक है, तो हमेशा प्रयास करते रहिए स्ट्रगल करने का। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आशा करते हैं कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद।